जय हिंद। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। 6 to 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी स्टार्ट की है। सबसे पहले सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान हमने स्टार्ट किए। पिछले 9 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए। कुछ चैप्टर के 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, बाकी किसी के 1 पार्ट है। 9 चैप्टर कंप्लीट हमने लाइन टू लाइन क्लियर करवाए और उन सब की जो वीडियोस है वो हमारी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज मिलेगी और जो आप है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले कुछ बातें हैं, देखिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो चीजें 6 क्लास के बच्चे को तो नहीं पता होगी कि इस तरह यूट्यूब पे पढ़ाया जा सकता है कि टीचर सिर्फ आपको जो स्कूल में पढ़ाते हो। अधिकतर क्या होता है कि 8 सब्जेक्ट को इसी लेवल पे खत्म कर दिया गया है कि जो टीचर्स है उसको खत्म करने के पीछे उनका ही पूरा पूरा हाथ है। चीजें समझाते नहीं है, बुक रीडिंग करवा के छोड़ देते हैं, बच्चे ध्यान देते नहीं है और बेसिक बनता नहीं है। आगे जाके ये सोच बन जाती है कि 8 सब्जेक्ट वही लेगा जो पढ़ता नहीं है। देखिए बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा नॉलेज आपको इसी सब्जेक्ट में मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज, क्योंकि वो जो नॉलेज मिलेगी आपको आपका जीवन जीने के काम आएगी। एक्चुअल बात तो यही है, वो चीजें आपके जीवन में आपको टकराएंगी आगे जाके, इसलिए। ठीक है, तो 8 सब्जेक्ट का क्रेज मत खराब कीजिए। 6 क्लास के बच्चे को आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर आपके 6 क्लास का बच्चा है आपके आसपास कोई भी, तो आप उसको वीडियोस ऑन करके दे सकते हो। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। बाकी हमारे जो यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी और आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हम देंगे वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। वहाँ पे आप जो लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम चैनल को और फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। जो 6 क्लास का जो पार्ट 10th है, जो पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट की है, उसमें 2 पार्ट में हम क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो 10th चैप्टर का तो एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट की आज हम बात करते हैं। सेकंड पार्ट की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। 3 अंक तक की हम बात कर रहे थे। आपको पता हो तो कानून बनाने की संस्था होती है विधायिका, उस कानून को पारित कराने की होती है कार्यपालिका, और जो न्यायपालिका होती है वो ये तय करती है कि कानून लागू करने के लिए जो कार्यपालिका ने तरीका अपनाया है वो सही तरीका अपनाया है या नहीं, विधायिका का कानून सही है या नहीं। उसके अलावा न्यायपालिका ये भी तय करती है कि अगर जो कानून है उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसको किस प्रकार का दंड दिया जाएगा। वह सब यह ही चेक करती है, कौन, न्यायपालिका। सरकार के 3 स्तर होते हैं। कोई भी सरकार कम से कम 2 स्तर पे काम करती है, स्थानीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। भारत सहित अनेक देशों में 3 स्तर पर काम करती है सरकार। स्थानीय स्तर, देखिए अभी मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा, पहले आप देखिए। स्थानीय स्तर, राज्य स्तर या प्रादेशिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, भारत के लोकतांत्रिक विशेषता है ये। भारत के लोकतांत्रिक या भारतीय संविधान की विशेषता पूछे तो ये कह सकते हो आप। अभी तो हमने देखा था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबको अलग अलग काम है। उसके अलावा ये सरकार के 3 स्तर है। स्थानीय स्तर, ठीक है, जो राज्य का प्रादेशिक स्तर है, और राष्ट्रीय स्तर है। सिंपल भाषा में आपको बहुत अच्छा, आप इसमें अच्छी तरह समझते हो, अच्छी तरह जानते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं उसको भी बोलता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भारत में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है सिवाय जो मानसिक विकृत व्यक्ति है, उसके अलावा ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन 3 स्तरों को नहीं जानता हो सरकार के। आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। प्रत्येक स्तर भिन्न विषय पर यानी अलग अलग विषय पर काम करते हैं। इसका तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। तो यदि आपके घर का बल्ब नहीं जल रहा है तो ऐसे में आप सबसे पहले बल्ब, स्विच और फ्यूज की जांच करेंगे। यदि वे नहीं कर रहे तो आप बिजली मिस्त्री को बुलाएंगे और यह पता चले कि समस्या घर पर नहीं है तो आप बिजली विभाग जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। यहाँ भी समस्या के 3 स्तर होते हैं। भारत की स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार या संघ सरकार है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा, उससे पहले पैराग्राफ पूरा कर लीजिए। मान लीजिए कुछ दिनों तक भारी वर्षा के कारण एक जिले के किसी क्षेत्र में क्या है, बाढ़ आ जाती है। और यदि वह ज्यादा भीषण नहीं है तो स्थानीय प्राधिकारी उस स्थिति को संभाल सकते हैं। यदि बाढ़ अनेक नगरों में और अनेक गांवों को प्रभावित करती है तो राज्य सरकार आगे आती है और जिम्मेदारी उठाते हुए वहां जो बाढ़ से प्रभावित लोग हुए हैं उनकी जान बचाने के लिए बचाव दल को भेजती है। और यदि बाढ़ भयानक रूप ले लेती है तो विशाल क्षेत्र को प्रभावित करती है तो केंद्र सरकार मदद के लिए आगे आती है और राहत सामग्री, सेना इत्यादि भेजती है। और 3 स्तरों का काम देख सकते हैं। देखिए, देखिए सबसे पहले स्थानीय स्तर।
स्थानीय स्तर, स्थानीय सरकार क्या होता है? आप अगर गांव में रहते हैं या आप सिटीज में रहते हो, अगर आप गांव में रहते हो तो आपने सरपंच के चुनाव अवश्य सुने होंगे। कोई प्रधानमंत्री पद का चुनाव सुने सुने ना सुने, सरपंच का चुनाव सब जानते हैं, सब सुनते हैं। ठीक है, तो जैसे सरकार है ना, इसको भी आप दो पार्टों में बांट लीजिए। ठीक है, अभी सीधा सीधा यही है, दो पार्टों में बांट लीजिए। तो एक तो होती है परमानेंट सरकार, एक होती है टाइम टू टाइम बदलने वाली सरकार। जो सरपंच वगैरह जो चुनाव है वो टाइम टू टाइम हर 5 साल में चुनाव होते हैं। ठीक है, जबकि आपको पता हो तो आपके गांव में सेक्रेटरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी भी समझ लीजिए, या आपके गांव के जो कुछ लोग होते हैं जिनका आपसे गांव से लिंक होता है, गांव में आते जाते रहते हैं, गांव का सरकारी भवन है, ऑफिस है, वहां बैठते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये लोग परमानेंट होते हैं। तो ये सब स्थानीय स्तर के सरकार में आएंगे। ठीक है, इनका तो कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता, बस ट्रांसफर होता है। ये सब किसमें? स्थानीय स्तर की सरकार में आएंगे, मतलब सरपंच और जो सरकारी अधिकारी है वो। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि आपके विधायक के चुनाव होते हैं हर 5 साल में। आपके विधानसभा क्षेत्र से विधायक के चुनाव होते हैं हर 5 साल में। ठीक है, और उन विधायकों से फिर आपके मुख्यमंत्री का वो होता है, चुनाव होता है उन विधायकों में से। तो उन विधायकों में से एक मुख्यमंत्री बनता है। तो ये सब किसके भाग है? राज्य सरकार के। किसके भाग है? राज्य सरकार में। यहाँ भी वही होता है, 5 साल जो होता है वो चुनाव वाले होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, फिर 5 लिखा का गया। ठीक है, तो ये वो कौन सा हो गया? राज्य सरकार, मुख्यमंत्री का। एक आपको पता है केंद्र सरकार। अब ये भी नहीं सुना क्या आपने, केंद्र सरकार? अरे आपके सांसद होते हैं, आपके सांसदों के चुनाव होते हैं, और उन्हीं सांसदों में से एक क्या बनता है? पीएम। अब आप इसको एक तरीके से ऐसे भी समझ लीजिए, पीएम, सीएम, डीएम। ठीक है, पीएम, सीएम, डीएम। ठीक है, अब डीएम का मतलब स्थानीय स्तर पर क्या है, जिले का अधिकारी होता है ना, तो सारी समस्याओं को यही देखता है। जिले के अंदर जितने भी गांव है, जितने भी पंचायत है, उन सबकी समस्याओं को जिलाधिकारी, जो कलेक्टर बोल रहे हैं ना, वही देखता है। ठीक है, तो तीन हो गए, सरकार के तीन अंग होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब पता चल गया आपको, आपका सरपंच, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। भाई, और दूसरी चीज आप ऐसे और समझ लीजिए, आपके गांव की कोई समस्या है, आपके गांव की कोई समस्या है, गांव में क्या होता है, पानी की समस्या है, नाली ठीक प्रकार से नहीं है, या फिर कोई भी समस्या है आपके गांव में, रोड टूटी हुई है, तो आप सीधा केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री दिल्ली कार्यालय पे पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंचते ना। तो आप क्या करोगे? केंद्र सरकार के कार्यालय पर नहीं पहुंचोगे, आप क्या करोगे? आपके सरपंच के पास ही तो पहुंचोगे कि सरपंच साहब ये समस्या है, तो फिर वो आपकी समस्या का निराकरण करवाएगा। ठीक है, और कैसे करवाएगा ये आगे हम चैप्टर में बताएंगे, वो करवाता है कि नहीं करवाता है, कैसे करवाता है। और उसके बाद में अगर आपके स्टेट में कोई बड़ी समस्या है, कोई बड़ी जब दिक्कत आ रही है, तो वो हो जाती है, वो दिक्कत बहुत लोगों की दिक्कत आती है। जैसे कि मान लीजिए आपके स्टेट में बहुत सारे सरकारी भवन है, ठीक है, सरकारी स्कूल है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक तो टीचर है वो सही टाइम पे आते नहीं है। उसके अलावा जो विद्यालय का भवन होता है ना, स्कूल का जो होता है, क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफिस वगैरह जो भी बोलेंगे आप, स्कूल का जो विद्यालय का भवन होगा, उस भवन की मरम्मत नहीं होती, वो सही नहीं है। ठीक है, तो आप उसकी शिकायत लेके जाओगे राज्य सरकार मुख्यमंत्री के पास कि सर हमारे राज्य में ये दिक्कत है। ठीक है, और अगर केंद्र से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित कोई समस्या है, तो वो कहाँ जाती है? केंद्र सरकार के पास जाती है। जो बाढ़ वाला उदाहरण है वो भी तो इसी बात का है। जो बाढ़ वाला उदाहरण है वो भी तो इसी बात का है, आगे निकालिए। हमारे अनेक संस्थानों के आदर्श वाक्य हमारे प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित है। उदाहरण के लिए भारत सरकार का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सुना है ना? सत्यमेव जयते। अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ था, वो 3 शेर का चिन्ह होता है, उसके नीचे लिखा होता है, अर्थात सत्य की विजय होती है। सर्वोच्च न्यायालय का क्या आदर्श वाक्य है? यतो धर्मस्तो जय, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वही क्या है? विजय है। सामने के पृष्ठ पर दी गई तालिका में सरकार के 3 अंग राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर पर किए जाने वाले मुख्य कार्यों की रूपरेखा है। इसके बारे में विस्तार से विधानसभाओं की कक्षा 7 में पढ़ाया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, 6 क्लास में हम समझते हैं कि क्या पढ़ना है, 7 क्लास में हम पढ़ते हैं, 8 क्लास में उससे और डीप में पढ़ते हैं, क्योंकि हम आगे 2 अध्याय में इस बारे में विस्तार से समझेंगे। इस सारणी को देखनी है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको देखो, दो तो पहले से शब्द सुन लीजिए। सदन क्या होता है? ऐसी सभा, सदन, 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 सदन।
ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसी सभा जहां कानूनों पर चर्चा की जाती है अथवा उन्हें पारित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं और समझाऊंगा एक बार। औपचारिक, हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख नहीं होते हैं। विशेष परिस्थितियों में उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, पर वे सामान्यतः केंद्रीय राज्य सरकार के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। पहले समझाऊं या फिर क्या करूं आपको? पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊं औपचारिक का, या फिर ये पढ़ लीजिए फिर समझाता हूं आपको। देखिए, ये पढ़ लीजिए, आपको फिर आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। ठीक है, ये सारणी देखिए। कार्यपालिका, कार्यपालिका के भारत के राष्ट्रपति, औपचारिक और तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। देखिए, नहीं आएगा आपके समझ में, मुझे पता है ना। पेज निकालिए नेक्स्ट। देखिए, सबसे पहले एक शब्द है विधायिका। आज ही आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। विधायिका, ठीक है, विधायिका का मतलब समझिए। अच्छा, उससे पहले भी आपको मैं प्रादेशिक स्तर पे समझा देता हूँ एक बार, प्रादेशिक स्तर पे। ठीक है, सबसे पहले स्थानीय स्तर ही समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं स्थानीय स्तर ही समझाता हूँ। देखिए क्या हुआ, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तो महात्मा गांधी ने पहले ही कहा था कि हमारे जो भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है, क्योंकि अधिकांश हमारी जनसंख्या कहाँ रहती थी? गाँव में रहती थी। अधिकांश जनसंख्या गाँव में रहती थी, खेती पर निर्भर करती थी। अब दो तरह की सरकारों का निर्माण तो हो गया था, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी हो गए थे। ठीक है, लेकिन समस्या गाँव थी, वहां पर लोगों को आसान हो जाए समस्या समझाने के लिए। जो छोटी मोटी समस्या थी, अब उनके लिए ये तो है नहीं कि वो सीधा मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। ठीक है, तो संविधान में बाद में संशोधन किया गया, कुछ अनुसूचियां जोड़ी गई, कुछ अनुच्छेद जोड़े गए। अच्छा, उससे पहले भी आप एक चीज और समझ लीजिए, संविधान, संविधान है ना, ये शब्द ये है जो है जो। ठीक है, अब आप इतना समझिए, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो सारे नियम कानून जिस किताब में लिखे गए हैं ना, वो संविधान है। और आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था हमारा, जो हम 26 जनवरी को लाडू खाने जाते हैं ना, स्कूलों में लड्डू खाने जाते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो वो सब क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ था, और उसी संविधान के तौर पे भारत का जितना भी है ना, प्रधानमंत्री के कोई से भी नेता से लेके, और एक चपरासी होता है ना, फोर्थ ग्रेड चपरासी सरकारी, वहां तक सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है कि उनको किस प्रकार कार्य करना है, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये भी लिखा हुआ है। यहाँ तक कि भारत का नागरिक है ना, उसको क्या, देश के लिए क्या काम करना है, भारत का नागरिक को कैसे रहना है, क्या करना है, वो सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, वो सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए संविधान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 47 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो जब संविधान का निर्माण स्टार्ट किया था, और 50 तक हमारा संविधान बना के उसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में हम और डीप में पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी तक आपको इतना ही ध्यान रखना है, 6 क्लास के अकॉर्डिंग आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो संविधान की बात हो गई। तो स्थानीय स्तर पे फिर संविधान में क्या कुछ चीजें जोड़ी गई कि भाई लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए क्या करना है कि स्थानीय स्तर पर सरकार बनानी है। और सरकार तो बनानी है, लेकिन उन्हें कुछ आजादी भी देनी है। सरकार को आजादी का मतलब उनको कि भाई कुछ क्षेत्र, कुछ ये बताना है कि भाई इस क्षेत्र में तुम ये काम कर सकते हो। जैसे आपके गांव, कस्बे, शहर, आपके गांव, कस्बे, शहर, ठीक है, पंचायत, वार्ड, निगम, पंचायत, वार्ड, निगम, ठीक है, सरपंच, पार्षद, सरपंच, पार्षद। ठीक है, अब क्या होता है स्थानीय स्तर पर क्या होगा? अब देखो, ये तो है नहीं कि हर किसी को चुनाव में खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, और स्थानीय स्तर के लिए कोई पार्टी निश्चित भी नहीं, कोई पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है। एक गांव है, गांव का नाम है रामपुर, गांव का नाम है रामपुर।
तो रामपुर गांव में रामपुर गांव है जो शहर से थोड़ा दूर है। गांव तो वैसे भी शहर से दूर होता है। अब रामपुर गांव में बहुत सारी समस्या आ रही है कि समस्याएं बहुत सारी आ रही है रामपुर गांव में कि भैया यहाँ पे रोड ठीक नहीं है, ये नहीं है। अब गांव वाले खुद का काम करे या फिर डेली शहर के चक्कर काटे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक शहर और मान लीजिए, आपका मेन शहर जयपुर। ठीक है, मेन शहर जयपुर मान लीजिए। तो क्या किया सरकार ने, उस समय क्या किया, देश आजाद होने के बाद में, रामपुर तो गांव हो गया आपका और जयपुर शहर हो गया आपका। ठीक है। तो जो रामपुर ये गांव का एरिया है, रामपुर के गांव का नक्शा है, मानचित्र हमने पढ़ा था ना, ये रामपुर गांव का नक्शा है और ये आपके जयपुर सिटी का नक्शा है। ठीक है। अब रामपुर गांव में वार्ड बांटे अलग अलग। ठीक है, अलग अलग वार्ड बांट दिए। ठीक है, ये रामपुर गांव के अलग अलग वार्ड बांट दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसी तरह सिटी है, सिटी बड़ी है, जनसंख्या ज्यादा है, तो उसी तरह सिटी में भी वार्ड बांट दिए। ठीक है, सिटी में भी वार्ड बांट दिए गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वार्ड बांट दिए। ठीक है, 8 वार्ड बांट दिए, इधर 15 वार्ड बांट दिए। अब 8 वार्ड पे 8 वार्ड पे सरकार ने कहा कि हम यहाँ पे किसका चुनाव कराएंगे, पंचों का चुनाव कराएंगे। किसका चुनाव कराएंगे, पंचों का। जब आप गांव के पंच बनते हैं ना, ठीक है, पंचों का चुनाव कराएंगे। और यहाँ पे सरकार ने कहा किसका चुनाव होगा, पार्षदों का चुनाव होगा। किसका चुनाव होगा, पार्षदों का चुनाव होगा। ठीक है, यहाँ पे पंचों का चुनाव हुआ है, यहाँ पे किसका चुनाव हुआ है, पार्षदों का चुनाव हुआ है। पंचों का चुनाव हुआ है, यहाँ पे पार्षदों का चुनाव हुआ है। अब सरकार ने क्या किया है, यहाँ पे कोई पार्टी फिक्स नहीं की है। गांव में कोई पार्टी फिक्स नहीं की है। ठीक है, अभी मैं शहर की बात नहीं कर रहा, गांव में कोई पार्टी फिक्स नहीं की है। ठीक है, लोग क्या करना है, लोग कोई भी लोग उन्हें चिन्ह दे दिए जाते हैं, चुनाव चिन्ह। किसी का दांती, किसी का मतलब दांती मतलब दराती, किसी का खुरपार, किसी का फावड़ेर, किसी की चम्मच और किसी की प्लेट, और किसको क्या मिल गया, किसको क्या मिल गया, वो चीजें दी जाती है। जो चीजें हमारे स्थानीय स्तर पर काम आती है लोगों के, वो चीजें दे दी जाती है। इन 8 पंचों का चुनाव होता है। ठीक है, इनके कोई फिक्स नहीं है, 1 2 कैंडिडेट लड़ेंगे, जिसको मर्जी है चुनाव लड़ सकता है। 8 कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, इधर 15 कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताए, बाकी बहुत बहुत ज्यादा कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, 100 200 वो तो होते हैं मिनिमम, 50 के एवरेज में तो होते हैं। ठीक है, तो इधर भी पार्षद चुनाव जीतते हैं, इधर पंच चुनाव जीतते हैं। यहाँ पे पार्टी सिस्टम होता है, यहाँ पे पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी होती है। ठीक है, यहाँ पे पार्टी सिस्टम होता है, यहाँ पे कोई पार्टी सिस्टम नहीं होता। 8 पंचों के चुनाव में से एक को क्या चुना लिया जाता है, 7 तो पंच रह जाते हैं, 7 + 1। ठीक है, 7 तो क्या रह जाते हैं, पंच, और एक बन जाता है सरपंच। ठीक है, इन पंचों में से एक जो होता है उनका मुखिया सरपंच बन जाता है, और 7 क्या होते हैं, पंच। ठीक है, इन पार्षदों में से 14 + 1। ठीक है, जो 14 है वो तो पार्षद हैं, प्लस एक क्या बन जाता है, चेयरमैन, आयुक्त। ठीक है, अलग अलग होते हैं, जैसे इसमें आगे समझोगे आप, नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है। ठीक है, नगर निगम, नगर परिषद, ये सब होते हैं 3 तरीके से ना, तो ये सब आगे समझोगे। बाकी इसमें आप एक समझ लीजिए कि चेयरमैन बन जाता है, इन सबका एक लीडर बन जाता है। ठीक है, अब ये जो बैठेंगे इनके लिए एक भवन की व्यवस्था भी तो की जानी चाहिए कि ये कहाँ बैठेंगे। तो ये सब मिलेंगे कहाँ पे, पंचायत में। होता है ना आपके गांव की पंचायत। ठीक है, और ये होता है परिषद, निगम। ठीक है, नगर निगम, नगर परिषद। ठीक है, इन सब में होता है। इन सब के लिए बैठने की बैठक व्यवस्था एक जगह यहाँ की जाती है। ठीक है, कार्यकाल दोनों का 5 साल होता है। 5 साल बाद में फिर चुनाव होंगे, 5 साल बाद में फिर चुनाव होंगे। दोनों का कार्यकाल
5 साल होता है। ठीक है, तो दोनों का कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल बाद में फिर चुनाव होते हैं। अब आपको समझ में आ गया। अब सरपंच की मदद के लिए आपको पता है कई बार उप सरपंच बना दिया जाता है कि चलो सरपंच साहब 15-20 दिन के लिए, हो सकता है कि कहीं बाहर चल जाए, कोई फंक्शन हो जाए, सरपंच साहब की तबीयत खराब हो जाए या किसी भी कारण से सरपंच साहब की मृत्यु हो जाए तो पद खाली रह जाता है, तो उप सरपंच बना देते हैं एक, कि अगर सरपंच साहब अवेलेबल नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी आ गया तो उप सरपंच क्या करेगा, उसके पद का दायित्व का निर्धारण करेगा। ठीक है, उप सरपंच इनमें से, इन 7 में से एक को उप सरपंच बना देते हैं। ठीक है, और इनमें से एक को उपाध्यक्ष, उप चेयरमैन वगैरह ये बना देते हैं। ठीक है, उप चेयरमैन, इन 14 में से एक को उप चेयरमैन, उप चेयरमैन, अब आपको ये तो पता है ही। ठीक है, इतना सा तो ये रीजन है। यहाँ से आपकी स्थानीय स्तर की सरकारें, यहाँ पे स्थानीय स्तर की सरकारें ऐसे बनती है। बाकायदा दोनों का क्या होता है, चुनाव होता है। दोनों का चुनाव होता है बाकायदा। अब दोनों को बजट मिलता है, दोनों को बजट मिलता है। बजट का मतलब सरकार से पैसे मिलते हैं। ठीक है, ऊपर स्तर की जो सरकार है ना, वहां से पैसे मिलते हैं। इसको तो किसके लिए पैसे मिलते हैं, गांव के विकास के लिए, ताकि गांव की छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे पानी, सड़क, ठीक है, इन सब की जो छोटी मोटी समस्याएं है ना, इन सब की समस्याओं का समाधान हो सके, छोटी मोटी समस्याओं का समाधान हो सके। वही यहाँ भी वही है, पानी, सड़क, स्वच्छता। ठीक है, इन सब के बारे में इनको अलग अलग समय पे पैसे मिलते रहते हैं और ये करते रहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे होता है भ्रष्टाचार, जो मैं आपको, ये तो कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। यहीं पे होता है भ्रष्टाचार। यहीं पे क्या होता है, हमारे देश में जो दीमक है ना, जो दीमक हमारे देश को खा रही है, वो यहीं से स्टार्टिंग होती है, यहीं से स्टार्टिंग होती है। लोग क्या करते हैं, कमी यहाँ पे होगी कि आप सरपंच के चुनाव में आप खुद कभी किस वो किस पार्टी, मतलब किस व्यक्ति को पैसे दे दे, जो पैसे देता है उसको वोट दे देते हो, उसको ये कर देते हो। उसके बाद में ये व्यक्ति क्या करता है, उसके बाद में ये व्यक्ति क्या करेगा, भाई खुद के पैसे निकालेगा, चुनाव में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं लोग, चुनाव में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ खर्च कर देते हैं। ठीक है, और चुनाव लड़ते हैं देश के विकास के लिए। इनका चुनाव का उद्देश्य लिख देता हूं मैं, जो कोई नहीं लिखा था। यहाँ उद्देश्य क्या है चुनाव का, यहाँ उद्देश्य क्या है, गांव विकास। ठीक है, और यहाँ पे उद्देश्य क्या है, शहर विकास। यहाँ पे उद्देश्य क्या है, शहर विकास। गांव विकास करना है, इनका उद्देश्य होता है शहर का विकास करना है। लेकिन ये दोनों विकास के नाम पे कुछ नहीं करते, दबा के पैसे छापते हैं। ठीक है, दोनों पैसे छापते हैं और मस्त हो। अब देखिए, इनकी प्रशासनिक मदद करने के लिए, अब सरपंच ऐसा व्यक्ति हो गया जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कानून कायदे नहीं पता कैसे क्या करना है, तो इनकी प्रशासनिक मदद करने के लिए कुछ होते हैं अधिकारी। ठीक है, जिसको ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो, सेक्रेटरी वगैरह बोलते हैं ना। ठीक है, सेक्रेटरी वगैरह बोलते हैं ना। इसके मदद के लिए बहुत सारे होते हैं, जिला कलेक्टर होता है, इसकी मदद के संबंध समझ लीजिए जो जिले में हो जाता है। और इसके अलावा नगर निगम आयुक्त होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इनकी मदद करने के लिए होते हैं बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ईओआरओ वगैरह होते हैं। ठीक है, नगर निगम चेयरमैन होते हैं, आयुक्त होते हैं, ये सब होते हैं इनकी मदद करने के लिए, प्रशासनिक कार्य मदद करने के लिए। अब ये आपस में भैया मिल बांट के बढ़िया दबा के पैसे खाते हैं, सीधी सी बात मैं बता देता हूँ। और विकास का कोई काम नहीं करते, करते तो हैं लेकिन वो क्यों करते हैं आपको पता है। रोड बनाएंगे, रोड में भ्रष्टाचार करेंगे, पानी से एक प्रकार से आएगा नहीं, क्योंकि इनका काम है शहर में, गाँव में स्वच्छता के नाम पे कुछ नहीं है, नालियां टूटी पड़ी रहती है। अधिकतर गाँवों की यही स्थिति हो रही है। अब आप सोचते हो कि भारत, अब सोचिए, भारत ही ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे गांव में एक छोटी सी समस्या के लिए भी सोचा गया है। अगर ये लोग जिस दिन अपने सही प्रकार से काम करने लग जाएंगे ना, तो आधी समस्या, भारत की आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो बड़े कार्यों के लिए है। आप देखते हो ना, गंदगी वगैरह है, नालियां टूटी पड़ी है, पानी सही नहीं आ रहा, रोडें टूटी पड़ी है, गांव की छोटी छोटी रोडें नहीं है, कच्ची रोडें हैं। ये बजट के पैसे को दबा के खा जाते हैं, 100 बात की एक बात, और यहाँ पे सही तरीके से विकास नहीं कर पाते।
ठीक है, ये स्थिति है। अब आपको स्थानीय स्तर समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए आप राज्य स्तर। यह आपका कुछ इस प्रकार का राज्य है राजस्थान। ये आपका स्टेट है राजस्थान, समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ऐसे करके लगभग लगभग 1 2 3 4 5 ऐसे बांट के जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा क्षेत्र बांट दिए 200। 200 विधानसभा क्षेत्र है। प्रत्येक राज्य में यही होता है, जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा क्षेत्र बांट दिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य में विधानसभा क्षेत्र बांट दिए जाते हैं। ये जनसंख्या के हिसाब से घट बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इन 200 विधानसभा क्षेत्रों में होते हैं चुनाव। ठीक है, चुनाव होते हैं और हर 5 साल में होते हैं। चुनाव होते हैं हर 5 साल में होते हैं। यहां से किसका चुनाव होता है? विधायक का चुनाव होते हैं पार्टी सिस्टम पे, जिसको बोलते हैं दलगत चुनाव, पार्टी चुनाव। जो विधायक चुनाव होते हैं, उन विधायकों में से जो विधायक चुनाव होते हैं, उन 200 विधायकों में से एक विधायक को क्या चुना जाता है? सीएम। ठीक है, मुख्यमंत्री। क्या चुना जाता है? मुख्यमंत्री। उसमें से 200 में से 199 प्लस 199 विधायक है और एक मुख्यमंत्री है। इसके अलावा 15 से 20 या 15 से 25 एवरेज इतने से क्या होते हैं? मंत्री। इन मंत्रियों को क्या मिलते हैं? अलग अलग विभाग मिलते हैं। इन मंत्रियों को क्या मिलते हैं? अलग अलग विभाग मिलते हैं। ठीक है, पिछले में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, क्वालिफिकेशन। अभी कई जगह सरपंच के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है ना, कि कई जगह 8वीं पास, कई जगह 10वीं पास, ऐसे क्वालिफिकेशन है। बाकी पहले तो ये था कि कोई भी व्यक्ति जो क्या कबूतर भी नहीं जानता, अपना साइन भी नहीं कर सकता, वो चुनाव लड़ सकता है और सरपंच बन सकता है और विकास कर सकता है, और उसी प्रकार का विकास करता है जो आपको पता है अच्छे तरीके से। जो मंत्री होते हैं उनको अलग अलग विभाग मिलते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया। ठीक है, इस तरीके के सब इन मंत्रियों को विभाग मिलते हैं, और इन सबका मुखिया कौन होता है? सीएम। कौन होता है? सीएम। अब इन सबके मुखिया होते हैं, इन विभाग होते हैं, और इनका मुखिया हो गया मुख्यमंत्री, सीएम। अब इन सब विभाग के आपको पता है अलग अलग, अब इनकी जैसे मान लीजिए ये विभाग हो गया, इन विभाग के अलग अलग ऑफिस बने होते हैं। ठीक है, ऑफिस बने होते हैं, इन विभाग के अलग अलग ऑफिस बने होते हैं। ठीक है, जहां मंत्री बैठते हैं और जिनको क्या बोलते हैं? मंत्रालय। ठीक है, इसके अलावा एक ऑफिस होता है मुख्य, जैसे अपने मुख्यमंत्री ऑफिस होता है, वैसे ही एक होता है सचिवालय। क्या बोलते हैं? सचिवालय। 6 क्लास के बच्चों के लिए तो एक शब्द कठिन आ रहे होंगे, मंत्रालय सुना होगा, सचिवालय नहीं सुना होगा, लेकिन ये होता है सचिवालय। ठीक है, इन मंत्रियों में से कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती इनकी, भाई भारत के नागरिक, और एज फिक्स रहती है, जो कि आगे बताएंगे इस एज में बाकी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। अब पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है तो कागजी कार्रवाई कैसे करेंगे? तो इनकी कागजी कार्रवाई करने के लिए आपने देखा होगा बड़े बड़े आईएएस आदर्श अधिकारी होते हैं। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं आईएएस आरएस अधिकारी होते हैं इन मंत्रियों की सहायता के लिए। ठीक है, इन मंत्रियों के काम के लिए आईएएस आरएस अधिकारी होते हैं, जिन्हें सचिव बोलते हैं, सेक्रेटरी। ठीक है, वहां पे जो सचिव है पंचायत स्तर पे वो अलग है, ये सेक्रेटरी सचिव अलग है। ठीक है, ये मंत्रालय हो गए, मंत्रालय हो गए, और मंत्रालय हो गए, इन सब के बारे में बात हो गई। अब आपको समझ में आ गया इन विधायकों में, विधानसभा में इनका उद्देश्य होता है राज्य विकास। ठीक है, प्रत्येक विधायक को बजट मिलता है। जो 200 विधायक है ना, उनको क्या होता है? बजट मिलता है। किसके लिए? अपने विधानसभा क्षेत्र में रोड, ठीक है, जिसको सड़क बोलते हैं ना, आपकी सड़क, पानी,
पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब बातों पे आपके लोगों का विकास, जन कल्याण के लिए इनको बजट मिलता है, पैसे मिलता है। और आपको अच्छे से पता है क्या होता है, रोड के लिए पैसे आते हैं, उसमें से आधे कहाँ जाते हैं, आधे की रोड बनती है, फिर रोड कहाँ जाती है ये भी नहीं पता। ठीक है, तो ये है, ये हो रहा है भारत का विकास इस तरीके से। अब आप सोचिए किस तरीके से विकास करने के लिए, भारत के विकास करने के लिए किस तरीके से कितनी संस्थाओं का निर्माण किया गया है, और फिर भी समस्या क्या आ रही है? समस्या यहाँ भी वही दीमक भ्रष्टाचार, समस्या वही दीमक भ्रष्टाचार। ठीक है, सेम। अब आएंगे नेक्स्ट, भारत केंद्र स्तर। ठीक है, ये मान लीजिए भारत का नक्शा, आप ऐसा नहीं है, ये मान लीजिए भारत का एक देश है, उसको अलग अलग, उसको अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे किसका चुनाव होता है? सांसद। यहाँ पे किसका चुनाव होता है? सांसद। यहाँ पे चुनाव होता है सांसद का, और सांसद का चुनाव होता है वही 5 साल का, सेम वही होता है। ठीक है, 544 प्लस 1 समझ लीजिए। ठीक है, ये तो बनते हैं सांसद, प्लस 1 बनता है पीएम। उसके अलावा वही मंत्री होते हैं। ठीक है, वही मंत्री होते हैं जिन मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिए जाते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग हो गया, सबके अलग अलग मंत्रालय होते हैं, और सचिवालय भी यही होता है। और इनकी भी कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है कि कौन कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उनकी मदद करने के लिए जो वही आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है, इनकी मदद के लिए आईएएस सुना है ना, आईएएस अधिकारी होते हैं, और इनका उद्देश्य भी क्या होता है? राष्ट्र विकास। ये बड़े काम करते हैं, जैसे दूसरे देशों से संपर्क करना। ठीक है, और हाँ, जैसे ये तो है ही, बड़ी बड़ी सड़कों का, बड़ी जो एक्सप्रेस वे उनका, रोडों का निर्माण करना, देश में पेयजल की समस्या को दूर करना, या फिर देश की सुरक्षा वगैरह, रक्षा सुरक्षा, ये सब काम करना। ठीक है, बड़े काम होते हैं, संचार विभाग, इनके बड़े काम होते हैं, वही सांसदों को बजट मिलता है, पैसे मिलते हैं, और राष्ट्र विकास के काम में करना है। ठीक है, इन सबका वही है। अब समझ में आ गया, इनका भी चुनाव होता है, इनको चुनाव करते हैं। इसके अलावा एक शब्द है राज्यसभा, इसके अलावा एक शब्द है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा एक शब्द है, राज्यसभा। अब राज्यसभा को 6 क्लास में समझने के लिए आपको अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है आपको, कैसे चुनाव होता है, क्या होता है, कौन होता है, ये सब आपको अगली क्लास में समझने की जरूरत है। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। कहाँ गया वो? केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर कहाँ गया? ये रहा स्थानीय स्तर। ठीक है, स्थानीय स्तर हो गया, ये हमने समझ लिया। उसके अलावा राज्य स्तर पर आइए। ठीक है, राज्य स्तर पर एक शब्द है राज्यपाल। अभी आपको क्या सारणी में आएगा, इसलिए मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, राज्यपाल। अब ये जितने भी काम है ना, मंत्रियों को दिए गए हैं, मंत्री जो सीएम है, मंत्री प्लस अधिकारी होते हैं ना, इन सबका मुखिया प्रमुख होता है, यानी कि राज्य का दादाजी, राज्य का दादाजी। ठीक है, राज्यपाल। तो ये सब काम क्या होते हैं? राज्य की देख रेख में होते हैं। अब आप देखोगे ना, वास्तविक कार्यपालिका और विधायकी कार्यपालिका ना, तो ये क्या होता है, ये सब काम क्या होते हैं, राज्यपाल के नाम पे, राज्यपाल की देख रेख में ही होते हैं। किंतु क्या होता है, शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। इसके तो बेचारे का नाम ही चलता है, राज्यपाल का तो नाम ही चलता है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, राज्यपाल का तो नाम ही चलता है, सारी शक्तियां किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। लेकिन राज्यपाल का काम क्या है? इन सबकी देख निरीक्षण करना है कि भाई सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और 5 साल में फिर चुनाव में मुख्यमंत्री वो देखता है कि सरकारें सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही, बहुमत की सरकार होनी चाहिए, ये सब काम क्या राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल के और ये जो विकास कार्य वगैरह जो भी है ना, ये सब किसके अधीन रह के करते हैं? राज्यपाल के नाम पे पूरे राज्य में ये सब काम होते हैं। ठीक है, मतलब राज्यपाल ये देख रही है, बैठा बैठा सब पे निगरानी रखता है, उसका काम इतना ही है, बैठे बैठे निगरानी रखना है। केंद्र स्तर पर बात करें तो केंद्र स्तर पर क्या होता है? राष्ट्रपति। देखिए, अब क्या है, आप ये समझिए, अब
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये और समझा देता हूँ आपको मैं यहीं पे। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब छोटी क्लास को तो इतना ध्यान नहीं रखना, छोटी क्लास को तो इतना ध्यान रखना है कि जो सांसद है 545 बताते ना हमने, सांसद हैं या राज्य के क्या हैं, विधायक, जैसे राजस्थान में 200, ये सब क्या बोलते हैं, बैठक करके जो नियम है उनको क्या बनाते हैं, कानून। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो कानून बनाया है उस कानून को क्या करना है, लागू करवाना है, देश में लागू करवाना है। ठीक है, इसमें कौन होते हैं, इसमें तो पूरे आपके विधायक हो गए और सांसद होते हैं। ठीक है, राज्य में सांसद, राज्य में विधायक और देश में सांसद। इसमें क्या होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार से। अब ये छोटी क्लास को समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो होती है अस्थायी और एक होती है स्थायी। अस्थायी में आते हैं आपके, ठीक है, राष्ट्रपति वगैरह, सीएम और मंत्री। ठीक है, जितने भी विभागों के मंत्री हैं वो इसमें आते हैं, आईएएस, आरएस वगैरह, आईपीएस, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, न्यायपालिका के दो काम है। न्यायपालिका को क्या काम है, एक तो दोनों पर काम, विधायिका प्लस कार्यपालिका पर नियंत्रण। बड़ी क्लास के लिए समझा रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, विधायिका प्लस कार्यपालिका के नियंत्रण, मतलब काम किसके अनुसार होने चाहिए, संविधान के अनुसार। एक काम तो ये है, एक ये है कि कानून का उल्लंघन करने का, एक तीसरा काम ये है कि कानून का उल्लंघन करने पे सजा, ठीक है, सजा देना। तीसरा काम ये है कि सरकार को टाइम टू टाइम बताना कि देश में क्या काम करना है, किस चीज की कमी है, आप इस चीज के बारे में काम करो। तो न्यायपालिका ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। ठीक है, ये अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। ठीक है, अब आप सोचोगे ये इसमें आ गया मंत्री सीएम, तो इसमें आएगा क्या, बिल्कुल इसमें भी आएगा, ये इसमें भी आएगा, क्योंकि ये क्या है, अकेला तो कर नहीं सकते ना, अकेला मुख्यमंत्री थोड़ी गया यार, मुख्यमंत्री ने कानून लगवा लिया, मुख्यमंत्री अकेला मंत्री गया यार उसने कानून पास करवा लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सब आपको यहीं पे क्लियर हो गई ना, ये सब आपको यहीं पे क्लियर हो गए, कंप्लीट, अब समझ में आ गया। अब पीछे आइए सारणी पे, अब पीछे आइए सारणी पे। अब सदन की तो हमने बात की थी, जहाँ पे वो विधायक और सांसद की बात की थी, वो जहाँ बैठ के बातचीत करते हैं, कानून बनाते हैं, वो सदन है। औपचारिक क्या होता है, जब मैंने बताया था कि कार्यपालिका प्रमुख नहीं होते, राष्ट्र जो होते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, उनको अलग अलग शक्तियां प्राप्त, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल को अलग शक्तियां प्राप्त है, तो वो सब कार्यपालिका में उसमें आते हैं, औपचारिक मात्र है वो। ठीक है, अब सबसे पहले कार्यपालिका में हम बात कर रहे थे, न्यायपालिका देख लेते हैं। न्यायपालिका क्या है, अगर राज्य स्तर पे तो क्या होता है, हाई कोर्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, और केंद्र स्तर पर स्थित है वो है सर्वोच्च न्यायालय। अब उच्च उच्च न्यायालय अलग अलग, अपने जैसे राजस्थान का है, ऐसे अलग अलग स्टेटों के अलग अलग न्यायालय होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये कैसे बटे हुए होते हैं, न्यायालय वाले चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन अब अलग अलग स्टेट में एक एक अपने अपने उच्च न्यायालय होते हैं, और देश का एक सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में। ठीक है, विधायिका के दो स्तर हो गए, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। मैंने बताया ना कि राष्ट्रीय स्तर पे दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राज्य स्तर पर होते हैं विधानमंडल। राज्य स्तर पर क्या होता है, विधानमंडल। मैं इसकी सारणी को ना एक बार वापस समझाऊंगा आपको, और डीप में समझाऊंगा, ये चैप्टर खत्म होएगा ना उसके बाद में। राज्य स्तर पर होते हैं विधानमंडल। विधानमंडल में क्या होते हैं, विधानसभा जो अधिकतम राज्यों में है, और राज्यों में विधान परिषद जो कुछ राज्यों में होती है। ठीक है, लेकिन विधानसभा हर राज्य में है। कार्यपालिका,
कार्यपालिका में है भारत का राष्ट्रपति, औपचारिक प्रमुख, तीनों सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है और संचालित प्रधानमंत्री होता है उसके कार्य का। ठीक है, कार्यपालिका प्रमुख। तीनों सेनाएं ना अपने जल थल वायु, उन सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है और जो औपचारिक रूप से देश का सर्वोच्च है वो भी राष्ट्रपति ही होता है कार्यपालिका में। और राज्य स्तर पर कौन होता है? राज्यपाल। अब ये बहुत बोलना कि राज्य की सेना है उसका वो होता है, नहीं, राज्य की सेना कोई होती नहीं है, उसका कोई प्रमुख नहीं होता। पुलिस का इन सबसे लेना देना नहीं है, पुलिस विभाग का इनका लेना देना नहीं है, अलग बताऊंगा बाद में। जो राज्यपाल क्या होता है? औपचारिक प्रधान होता है राज्य का, और मुख्यमंत्री क्या होता है? कार्यपालिका प्रमुख होता है, काम करने वाला। अब जो कार्यपालिका के काम है, जैसे संघ सरकार के अलग अलग काम है, रक्षा करना, देश की विदेशी मामलों को देखना, परमाणु ऊर्जा को देखना, संचार यानी टेक्नोलॉजी को देखना, पैसे से संबंधित काम देखना। ठीक है, और ये सब बाकी नेक्स्ट क्लास।